हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो बीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ये कंटेंट लेकर आए हैं। और ये बीए थर्ड ईयर का जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर 2022 में हिस्ट्री का, वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ये है। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। जो क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी होते हैं और आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखकर ये पता चल जाता है कि किस पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लाइक तो बनता है, कर दीजिए। वीडियो शुरू हो चुकी है और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास PAHI यानी कि हिस्ट्री 301 पेपर है। तो आपके शेयर करने से क्या होगा कि उन तक ये वीडियो पहुंचेगी और उनको भी कहीं ना कहीं आपकी तरह बेनिफिट्स हो सकता है। साथ में अगर हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और साथ में कमेंट में अपने जो क्वेरीज हैं वो सेंड करते रहिए। जब तक हमारे पास क्वेरीज आती रहेंगी हम आपके लिए पेपर अपलोड करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो पेपर का नाम है आधुनिक विश्व का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। अब ये 2022 यानी कि जो जून में आपका पेपर हुआ था समर वालों का, तो वहाँ से ये क्वेश्चंस हैं। अभी आज आपकी 15 हुई है डेट, वैसे 27 से शुरू हैं एग्ज़ाम। तो आप देख लीजिएगा हिस्ट्री का कब पड़ेगा आपका पेपर। अभी मैं 22 के लेकर आ रही हूँ, इसके बाद में 21, फिर उसके बाद 20, ऐसे हम बैक में चलेंगे जिससे आपको 3 साल के पेपर मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। पैटर्न वही है, 80 नंबर का आपका पेपर आता है। जो आपका क खंड आता है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं 5 आते हैं और 5 में से कोई आपको 2 करने होते हैं जो कि 40 नंबर के होते हैं, यानी कि 20 नंबर का एक होता है। अब क्वेश्चंस यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके आए थे। तो पहला प्रश्न आया था पुनर्जागरण के बारे में आप क्या जानते हैं। जो प्रश्न मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके रिपीट होने के चांसेस होते हैं, तो वही प्रश्न मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो पुनर्जागरण आप मान के चलिए 99 के उसमें कि ये क्वेश्चंस बार बार बनता है, कभी शॉर्ट में और कभी लॉन्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट के उत्थान और पतन का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि कई बार ऐसा होता है जो इस बार लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए वो शॉर्ट में चले जाते हैं, जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है वो लॉन्ग में चले जाते हैं। क्वेश्चंस वही रहते हैं, थोड़ा बस पूछने का ढंग बदल जाता है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट है तो आपसे यहाँ पर इसका उत्थान और पतन दोनों पूछे गए हैं, लेकिन नेक्स्ट अगर आप पेपर में क्वेश्चन बनता है तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पूछ लेंगे सिर्फ, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के क्या कारण रहे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रश्न पूछने का पैटर्न चेंज हो जाता है, टॉपिक वही रहता है। आगे चलते हैं। 1929 के महामंदी पर एक टिप्पणी लिखिए। अच्छा प्रश्न है, तैयार कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक क्रांति के कारणों के और परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। क्या कारण रहे इसके और इसके फिर क्या परिणाम निकल कर आए, इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न ये भी 99 में आपका जा सकता है। तो मैंने कहा है कि एज इट प्रश्न नहीं आते हैं, प्रश्न को पूछने का तरीका बदलता है, टॉपिक वही रहते हैं। मैं बार बार इस बात को दोहराती रहती हूँ। 5 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं लॉन्ग, चलते हैं अब शॉर्ट की तरफ। शॉर्ट में वही 4 नंबर का आपका एक, और आपको कितने करने होते हैं, सॉरी 10 नंबर का आपका एक होता है और 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 8 में से। तो यहाँ पर प्रश्न कौन कौन से बन रहे हैं। सामंतवाद के पतन के लिए उत्तरदायी कारकों को लिखिए। तो ये प्रश्न भी आपका अच्छा है, सामंतवाद के पतन के बारे में। यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन पर एक नोट लिखें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आपका प्रश्न क्या बन रहा है। इंग्लैंड में संवैधानिक विकास का वर्णन कीजिए। संवैधानिक विकास, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न जरूर बनेगा यहाँ से, इस बार आपका 99% बनेगा। और अमेरिकी क्रांति के कारणों की, अब देखिए ऊपर जो है एक साथ 2 चीज़ें पूछी गई थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि शॉर्ट में आपसे एक ही चीज़ पूछी जाती है। यहाँ पर सिर्फ आपसे कारण पूछे गए, पतन के कारण पूछे गए। लेकिन जो ऊपर देखिए क्रांति से संबंधित प्रश्न बना, वहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, एक बार और चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया औद्योगिक क्रांति जो इसके क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम निकले। तो मैं आपको यही चीज़ समझा रही हूँ। अब जैसे यहाँ पर है प्रश्न इंग्लैंड में अमेरिकी क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए, तो यहाँ पर सिर्फ कारण शॉर्ट बन गया। अगर इसमें कुछ और ऐड कर देंगे तो यही प्रश्न लॉन्ग में जा सकता है।
ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का वर्णन कीजिए। रूसी क्रांति पर एक संक्षिप्त लेख या निबंध लिखिए। तो क्रांति जितनी भी हैं सारी पढ़ लीजिए। रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, तीनों क्रांति तो एटलीस्ट पढ़ ही लीजिए। 3 क्रांति तो प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है। प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी कारक कौन से रहे हैं, किन कारणों से, कारक मतलब किन कारणों से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, वो उनके बारे में आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। शीत युद्ध पर एक टिप्पणी लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, लॉन्ग में हो जा सकता है इस बार ये। अब चलते हैं आपके दूसरे पेपर पर यानी कि 302 हिस्ट्री पर। चलिए देख लीजिए, BAHI 302 उत्तराखंड का इतिहास। प्रश्न का जो नाम है आपके पेपर का, प्रश्न पत्र का जो नाम है उत्तराखंड का इतिहास, वही 3rd ईयर का पेपर है। 2022 जून का ये पेपर है हिस्ट्री का। चलिए देख लेते हैं इसमें प्रश्न। आपके पैटर्न तो वही है कि आपका 80 नंबर का पेपर है और पहले जो क्वेश्चन है 2 आपको करने होते हैं, 5 में से 40 नंबर आपके आते हैं इसमें। तो पहला प्रश्न क्या जा रहा है, उत्तराखंड की नदी प्रणालियों का विवरण देते हुए प्रदेश की जलवायु की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जा रहा है, उत्तराखंड की पाषाण शिल्प कला न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्यबोध को ही बिंबित करती है। टिप्पणी करनी है। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा लेंदी है, अगर इसको समझ के करेंगे तो अच्छे से रिप्लाई भी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका, पंवार शासकों की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कुछ प्रमुख शासकों के कार्यों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। अब देख लीजिए इसी प्रश्न को, यहाँ पर ये शॉर्ट बन सकता है आपका। जैसे पंवार शासकों के बारे में क्या पूछ लेंगे, सिर्फ आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था आपसे पूछ लेंगे, राजनीतिक छोड़ देंगे, या फिर आपसे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न शॉर्ट में ही जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19वीं 20वीं शताब्दी में उत्तराखंड में चले विभिन्न आंदोलनों की चर्चा करते हुए बताना है कि राष्ट्रीय आंदोलन ने इन्हें किस प्रकार प्रभावित किया था। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड में आंदोलन चले थे उनके बारे में आपको बताना है, कौन सी शताब्दी में, 19वीं और 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो इसके बारे में अलग अलग भी आपसे पूछा जा सकता है और यहाँ पर लॉन्ग में तो आपसे एक साथ पूछ लिया, हो सकता है पर्टिकुलर किसी आंदोलन के बारे में आपसे पूछ ले शॉर्ट क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं, उत्तराखंड की प्रमुख वास्तुकला यानी कि स्थापत्य कला शैलियों का वर्णन कीजिए। 99% ये प्रश्न आपका बन सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 20 सेक्शन में वही आपका जो है 4 क्वेश्चन करने होते हैं, 10 नंबर का आपका एक होता है। तो यहाँ पर खनिज संपदा के बारे में, लखड़ुआर या ग्वारा खड़ा, थोड़ा नाम ये अजीब सा है यहाँ पर, लखोडियार और ग्वारख्या उडियार। ठीक है, भी इसके बारे में आपको एक लेख लिखना है दोनों के बारे में। नेक्स्ट है आपका, 20वीं सदी में उत्तराखंड में पत्रकारिता। अच्छा प्रश्न है, और ये जो प्रश्न था ना आपका, ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये 99% जरूर बनेगा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, 20वीं सदी में उत्तराखंड में पत्रकारिता, अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड की महापाषाण समाधियाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिप्पणी लिखनी है यहाँ पर तंगण और कालकूट के ऊपर, क्या है ये। फिर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है, यहाँ पर तालेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित राजस्व संबंधी पैमाने और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, टिप्पणी लिखनी है आपको बाज बहादुर चंद की विजय और राज्य विस्तार अभियान और कुली बेगार आंदोलन। नेक्स्ट है आपका, गोरखा कर प्रणाली और ताम्र मानवा कृतियाँ। तो ये जो प्रश्न है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार ये लॉन्ग में जा सकता है और शॉर्ट में भी गया तो ये दूसरे तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो प्रश्न इस प्रकार से ये आपके 22 के थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके। अभी आपका BHL भी हो चुका है, BAHBI भी हो चुका है और BAPS भी हो चुका है। तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। अभी हमने 3rd ईयर के मोस्टली 3 सब्जेक्ट के अपलोड कर दिए हैं। अभी हम जो कल अपलोड करेंगे वो 2nd ईयर के अपलोड करेंगे। 1st ईयर के भी हमने 1-2 पेपर अपलोड किए, लेकिन 2nd ईयर का कंटेंट कम अपलोड किया है। अभी जल्दी ही कंटेंट लेकर आते हैं 2nd ईयर के लिए। कल 2nd ईयर का BAHI और कोशिश करेंगे साथ में आपका BAPS भी हम अपलोड कर दें। तो बने रहना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पेपरों तक अपने आराम से तैयारी कीजिए। और अगर आपको और भी कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें भेजिए अपनी परेशानियां, जो भी आपकी समस्या है, वो जो भी आपकी क्वेरीज है ज़रूर सेंड कीजिए और लाइक के साथ साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए।